कॉन्शियस डेथ, और अगर आप इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं तो ये कैसे हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ डेथ? अगर जिंदगी भर कुछ नहीं किया तो मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय भी कुछ नहीं होगा। मृत्यु को सुधारना है तो जीवन को सुधारना पड़ेगा, और जीवन को सुधारने के लिए साधना करनी पड़ती है। और साधना और प्रैक्टिस दो अलग चीज़ है। प्रैक्टिस साधना नहीं है, प्रैक्टिस अभ्यास है। साधना अलग चीज़ है। प्रैक्टिस साधना हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। साधना के लिए अप्रोच चाहिए। कोई भी प्रैक्टिस साधना भी हो सकती है, पर अप्रोच नहीं है तो वो एक्सरसाइज हो जाती है। अब बात रही कॉन्शियस डेथ की, वो तो बहुत दूर की बात है। मृत्यु अच्छी तरह हो, मतलब कम से कम इतना हो कि शरीर रोगग्रस्त न हो मृत्यु के समय, ये प्राइमरी रिक्विजिट है। सबसे प्रमुख जरूरियत ये है कि आपका मृत्यु के समय आपका शरीर के अंदर कोई भी व्याधि, रोग ना होना चाहिए, नहीं तो वो दूसरे जन्म में वो व्याधि फिर से आएगी। तो पहले तो हमें ये काम करना है कि शरीर मरते दम तक हमारा तंदुरुस्त रहे, ताकि उसका संस्कार कोई आगे ना जाए, गलत संस्कार। तो कॉन्शियस डेथ की तो यहाँ हम बात नहीं करते हैं, पर एक नॉर्मल डेथ है, वो नॉर्मल डेथ होना चाहिए, एबनॉर्मल डेथ नहीं होना चाहिए। और इसके लिए तावरिया जी ने ये सारी प्रैक्टिस दी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस रोज करते जाओगे तो हेल्थ का मतलब फिजिकल एंड मेंटल, दोनों हेल्थ जो है वो हमारी मेंटेन होनी चाहिए, और मृत्यु तक ये दोनों चीज़ हमारे अंदर मेंटेन रहनी चाहिए, तो एक नॉर्मल मृत्यु आ सकती है। तो ये सारी क्रियाएं बहुत बहुत उपयोगी है हेल्थ के लिए और नॉर्मल डेथ के लिए, दोनों के लिए। नॉर्मल डेथ तक पहुंचने के लिए ये सारी क्रियाएं खास जरूरी है। कैसे जरूरी है? क्योंकि ये जो क्रिया हम करते हैं वो जो शुद्धि की क्रिया है, तो इस जन्म में आपने जितना फिजिकल और एस्ट्रल को शुद्ध किया है, वही पैटर्न के ऊपर आपके नेक्स्ट जन्म के अंदर फिजिकल और एस्ट्रल मिलेगा। आप प्रैक्टिस करते हो अच्छी तरह तो आपको घर में चप्पल या सॉक्स पहन के फिरना चाहिए। जो साधक है वो कभी भी नंगे पांव कहीं भी नहीं घूमेगा। तो ये एक बात खास ध्यान में रखना। नॉर्मली हम घर में नंगे पांव घूमते हैं, वो साधक जो है जिसको अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना है वो ऐसा नहीं करेगा। ये बात ध्यान में रखना। घर में हो सकता है कि आप चप्पल मत पहनते हो शुद्धि के लिए, तो सॉक्स पहने रखो, या अलग से ऐसे घर के अलग चप्पल रखो जो सिर्फ घर में ही पहनना है, पर पहनना पड़ता है। ये हमारी एक बहुत कम नसीबी है कि बहुत सारी चीज़ों की हमारी गलत मान्यताएं हमारे अंदर घुस जाती है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम पूर्व जन्म को या किसी और चीज़ को इसके ऊपर डाल देते हैं, निकल जाते हैं। हर चीज़ का जिम्मेदार हर व्यक्ति होता है, और हो सकता है कि कोई व्यक्ति के अंदर ऐसा संस्कार हो तो वो पूर्व जन्म की निशानी के रूप में हो सकता है, पर हर एक व्यक्ति के अंदर रिवॉर्ड का भाव, ये जो है रिवेंज का भाव जो है, बदले की भावना है, हर व्यक्ति के अंदर बचपन से होती है। जो छोटे छोटे बच्चे को आप देखोगे जो झगड़ा करते हैं,
और उस समय के अंदर भी उसके अंदर एक वैरभाव बन जाता है। हम जब स्कूल में थे तब कोई फ्रेंड था, कोई दुश्मन था, तो शुरुआत से ही हमारे अंदर ये चीज़, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्राणीजन्य संस्कार है और इवोल्यूशन के अंदर हमारे अंदर प्राणीजन्य संस्कार भी आए हुए हैं, तो वो चीज़ जो है हमारे अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन के रूप में पड़ी है। तो आज की साइकोलॉजी या नॉर्मल जो चीज़ है, कोई आदमी के अगर वैरभाव है तो उसको साइकोलॉजी में नॉर्मल लिया जाता है कि वो हर व्यक्ति के अंदर है। साइकोलॉजी वो है कि जो हर व्यक्ति के अंदर है वो गलत नहीं है। योग, अध्यात्म या धर्म जो है वो वहाँ जरा डिफर करता है, वो कहता है कि नहीं, ये एबनॉर्मलिटी है, ये नॉर्मलिटी नहीं है और इससे इंसान को परे उठना है। इसीलिए मैंने सुबह में भी कहा था कि अभी भी हम स्वरूप हमारा इंसान का है, पर हमारा जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो पशुजन्य ही है और बार बार वो प्रकट होता ही रहता है। दिन भर में हम कभी न कभी कहीं ना कहीं वो प्रकट करते ही जाते हैं। पशु बैठा है अंदर, वो मौका देखता है कि कब मैं बाहर निकलूं और हम मौका दे देते हैं उसको। हम तो क्योंकि लाचार है, हमारे अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है कि हम हमारी नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सके। तो जैसे भी कुछ बुरा हुआ, अनचाहा हुआ, तो वो पशु आ जाएगा एकदम। वो तो मौके की तलाश में है, वो बाहर आके आ जाता है और हमें पशु बना देता है। भगवान ने रूप तो इंसान का दिया, पर काम जो होता है वो पशु जैसा काम हो जाता है। कभी कभार हम इंसान रहते हैं, ज़्यादातर पशु बन जाते हैं और यात्रा करनी है देवत्व की ओर, तो कैसे संभव होगा? तो इसके लिए ये कॉन्शियस वर्क करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो संस्कारजन्य चीज़ है, जो प्रकृति से आई हुई चीज़ है, उसके सामने बहुत लड़ना पड़ता है। वो इतनी आसानी से नहीं जाता है। और ये अगर मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक आपका अध्यात्म का कोई ध्येय नहीं बनता है, तब तक आप ऐसी चीज़ों के शरणे चले जाओगे। आप हमेशा ऐसी चीज़ों के ही शरणे रहोगे। इस चीज़ अंदर से उठी और आप शरण हो गए उसके। तो एक दृढ़ संकल्प और दूसरा एक लक्ष्य बनना चाहिए कि क्या मुझे जिंदगी भर नेगेटिविटी में ही जीना है, नेगेटिव बन के ही रहना है। जब जब मेरे ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाएगी तो मैं उसका शिकार हो जाऊंगा, या मुझे उससे बाहर निकलना है, मुझे उसके ऊपर उठना है। ये अंदर से तय करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें वैसे नहीं जाने वाली, साधना से भी नहीं जाती है। उसके साथ साथ साधना के साथ में कॉन्शियस अभ्यास करना पड़ता है। साधना सपोर्ट करती है उसके लिए, पर साधना करने से ये चली जाएगी ऐसा नहीं। उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है कि ये चीज़, एक गलत चीज़ मेरे में बैठ गई है, उससे मुझे मुक्ति पाना है। तो रिवेंज का भाव आ जाता है, हम ह्यूमन बीइंग के रूप में वो पशु आ जाता है, पर थोड़ा अंदर से जागृत रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कम से कम इतना पता तो चलना चाहिए, इतना बेहोशी से तो नहीं जीना चाहिए कि वो आके हमें पकड़ के ले जाता है, तब तक हमें होश ही नहीं है। इतना तो होश आना चाहिए कम से कम कि हाँ, अभी मैं बेहोशी में हूँ और मैं इसका शिकार हो गया हूँ, इसने मुझे घेर रखा है। ये जो रिवेंज का भाव मेरे अंदर बराबर आ गया है, इतनी थोड़ी तो होश अंदर आनी चाहिए। कितनी सारी बेहोशी में हम जीते हैं। तो है प्रकृति जन्य, फिर भी हमें मेहनत करना पड़ेगा और इससे मुक्त हो सकते हैं। और हमारे संत महात्मा लोग उसका एग्जाम्पल है। उनका बुरा भी कर अगर कोई करता है तो भी उसके अंदर रिवेंज का भाव नहीं आता है, क्षमा करते हैं। अब हम बातों में तो बहुत होशियार है क्षमा की बात करने के लिए, और हमारे अंदर ऐसे दिन भी आते हैं कि भाई ये दिन क्षमा का दिन है, पर क्या बात करने से, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देने से क्षमा हो जाती है? हम तो वही के वही है, वही वैरभाव पड़ा है। खाली बात कर लिया, क्षमा, मुझे ये क्षमा देना और आपकी क्षमा मांगता हूँ और आपसे क्षमा चाहता हूँ। फर्क पड़ा है क्या कुछ?
दूसरी क्षण के अंदर हम वैसे कि वैसे ही हो जाते, दूसरे दिन वैसे कि वैसे ही हो जाते। क्या फायदा क्या हुआ? अगर हम कोई धर्म को फॉलो करते तो ये धर्म के ये सिद्धांतों को क्यों फॉलो नहीं करते? कुछ मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना वही धर्म है। ये धर्म में ये चीज़ बताइए कि भाई किसी को क्षमा करो, कितनी हमारी हैसियत है इसको करने के लिए, वो तो होता नहीं है। और फिर हम कुछ लेबल लेके चलते हैं, हम तो ये है, हम तो वो है, तो उसका क्या फ़ायदा क्या है? जो जिस तरह जीना है, जो धर्म सिखाता है इस तरह तो जियो, धर्म के हिसाब से तो जियो। योग भी कहता है योग से हिसाब से जियो, पर नहीं, क्षमा की बात मत करो, मुझे तो रिवेंज तो लेना ही है। उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं चलेगा। अपन क्षमा की भावना रख लेंगे, आगे वाला नहीं करे तो वो भी गांठ बंदी रहती है। देखो, हमें अपने अंदर काम करना है, हमें दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपने को सुधारना है। और आपके अंदर क्षमा भाव आ जाएगा तो दूसरे के अंदर जो वैर भाव है ना वो कमज़ोर पड़ता जाएगा। वो दूसरे के अंदर क्यों वो प्रबल है? क्योंकि हमारे अंदर है। हम उल्टा देखते हैं कि देखो इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं क्षमा का, पर मेरे अंदर है तो आपके अंदर भी हो सकता है। मैं खाली अपेक्षा करूं कि आपके अंदर क्षमा भाव हो और मुझे क्षमा आपकी नहीं लेनी है, तो कैसे संभवित है? ये जो सारा संसार है ना, वाइब्रेशंस का खेल है। और जो विचार है ना, एक प्रकार का वाइब्रेशन है। अब वैरभाव का विचार भी वाइब्रेशन है। अगर आपने वैरभाव का विचार को पाल के रखा है तो वो दूसरे को उत्तेजित करेगा, दूसरे को एजिटेट करेगा। ये क्यों नहीं समझते इतनी सिंपल साइकोलॉजी कि मैं अगर ये सोचता हूँ तो वो व्यक्ति भी ऐसा ही सोचेगी। मैं उसको नफरत करता हूँ तो वो 100% मेरे लिए नफरत का भाव ही उसके अंदर भी जागेगा। पर मैं चाहता हूँ कि वो मुझे नफरत नहीं करे, मैं उसको नफरत कर सकता हूँ। कैसे संभवित है? ये कहाँ का विज्ञान है? पर हमें ये सब से मतलब नहीं है। हमें ये जीने में ऐसे कोई ऐसी समझ से जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जो करता हूँ वो सही है, मैं उसको नफरत कर सकता हूँ, उसे मुझे नहीं नफरत करनी चाहिए। कैसा जीवन है? और हम साधक का लेबल लेके घूमते हैं। हम तो हो गए साधक। कौन से साधक भाई? इतना सारा वैरभाव पड़ा है अंदर, कहाँ के साधक हो गए? ये रास्ता इतना आसान नहीं है। हम चलने तो निकल पड़े हैं। ये बलिदान मांगता है, त्याग मांगता है, इतना आसान नहीं है सब। बात तो सब कर सकते हैं हम, चलना इतना आसान नहीं है। वो पशु बाहर आ जाएगा एनी मोमेंट, उसको काट के फेंक देना इतना आसान नहीं है। अब इसका प्रश्न ये है कि जैसे हम स्वामी जी से मिले, अभी गए थे वहाँ, तो वो एकदम सिंपल व्यक्ति थे। उसके अंदर एक जैसे इनोसेंट एक व्यक्ति कैसा हो इस तरह का उनकी बातें सब, चाहे इतनी बड़ी बड़ी कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं थी, सिंपल बात थी, फिर भी एक एसेंस वाली बात थी। उसके अंदर कुछ था, दम था। तो वो कहते हैं कि ये गॉड गिफ्ट है या फिर प्रयत्न करके ये उपार्जन किया हुआ चीज़ है, ऐसा ही ना? पहली बार गॉड गिफ्ट जैसा कुछ है ही नहीं। गॉड गिफ्ट शब्द हम वापरते हैं, पर गॉड गिफ्ट भी कहीं ना कहीं हमने प्रयत्न किया है तब जाके वो मिला है। आज हम इसको देखते हैं रिजल्ट के रूप में तो लगता है कि ये गॉड गिफ्ट है, पर वो कोई जन्म में भी हमारा प्रयत्न का ही ये परिणाम है। तो गॉड गिफ्ट शब्द ही गलत है। हाँ, आज के जन्म में इसने इस तरह का प्रयत्न नहीं भी किया हो, पर कभी न कभी कोई जन्म में उसने कोई ऐसा प्रयत्न किया होगा जिसके रिजल्ट के रूप में ये चीज़ निकलती है जो हमें गॉड गिफ्ट के रूप में लगती है। ठीक है, तो ऐसा है कि कोई व्यक्ति सिंसियर है और अगर उसने सिंसियरिटी से संन्यास लिया है और समर्पित भाव के उसके गुरु के लिए समर्पित भाव से वो जी रहा है और काम कर रहा है, चाहे वो कोई
कोई गहरा ध्यान नहीं भी करता हो या कोई गहरी तपस्या नहीं भी करता हो, पर जो सेवा कर रहा है, लोगों के अंदर जो सेवा का भाव है, तो वो चीज़ भी बहुत काम की हो जाती है। वो भी एक तपस्या का भाग बन जाती है और इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव चीज़ें व्यक्ति के अंदर डेवलप होती जाती हैं। तो ऐसे कई संतों को हम देखते हैं तो उसके अंदर ये एक नेचुरल चीज़ बनी होती है। एक कारण तो उसका सेवा होता है और दूसरा हो सकता है कि वो व्यक्ति इस तरह के संस्कार लेके भी आई हो, अच्छा संस्कार, और ये मार्ग के ऊपर चली हो। तो दोनों चीज़ है, पूर्व में से भी कुछ लेके आते हैं और वही चीज़ को हम इस जन्म में और पक्व बना के आगे ले जा सकते हैं। तो वो एक पॉइंट के ऊपर रिजल्ट के रूप में हमें दिखाई देता है। जब वो पक जाता है, जब वो मैच्योर होता है वो चीज़, तो व्यक्ति के अंदर वो रिजल्ट के रूप में दिखाई देता है। तो ये स्वामी जी के अंदर दोनों रूप से हो सकते हैं। पूर्व जन्म के भी उसका कुछ संस्कार हो सकता है और इस जन्म में तो हम देखते हैं कि ये लोग सब अच्छी सेवा करते हैं, तो उसके कारण भी ये सारी चीज़ें डेवलप अंदर से होती रहती है। बात ये है कि जैसे हमारे हिस्ट्री में है कि वाल्मीकि था, टूटा रहा और ही बिकम सन, तो वो उसी का प्रारब्ध है। लुटारा बनना भी प्रारब्ध और कन्वर्ट होना, या वो चेंज हुआ है। ये प्रारब्ध शब्द क्यों बार बार हमारे अंदर आ जाता है? ये इसको छोड़ के भी सोचना सीखो। कुछ शास्त्र हमने ऐसे पढ़ लिए है, इसका प्रभाव इतना आ गया है कि हर बात में हम प्रारब्ध से ही हर चीज़ को सोचने का प्रयत्न करते। इससे ऊपर उठ के भी सीखो। अब वाल्मीकि जो था, वाल्मीकि ऋषि बने, वो वालियालु तारा था, ठीक है। अब कोई भी उसका देखो, हर व्यक्ति के अंदर संस्कार जो है ना, वो बहुत महत्व की चीज़ है। और जो व्यक्ति पावरफुल होता है उसके अंदर दो प्रकार के संस्कार होते हैं, अच्छाई के भी है और बुराई के भी है। पर किसी कारण बुराई के संस्कार अभी पहले बाहर निकल आए, उसके अंदर अच्छाई के संस्कार पड़े हैं पर किसी ने निकाला नहीं है उसको, ठीक है। तो वाल्मीकि जो वालिया था उसको नारद मिल गया उसको ये संस्कार को निकालने के लिए, तब तक वो लुटेरा था। तो जब वो मिला तो वो संस्कार तो था। अब दूसरी बात समझने की बात ये है कि जो व्यक्ति के जैसा कोई लुटे रहा है, कोई इवन क्रिमिनल व्यक्ति है, मतलब जिसके अंदर चाहे नेगेटिविटी हो पर फोर्स है। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप फोर्स को कन्वर्ट कर देते हैं नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में, तो वो आपको फटाफट ऊपर की ओर ले जाएगा। हम इतना सीरियसली सिंसियरली प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो बेसिक स्ट्रक्चरल फोर्स नहीं है। जो एक व्यक्ति जो बहुत नेगेटिव होता है उसके अंदर कम से कम इतना फोर्स तो है। तो योग में ऐसा भी कहते हैं कि भाई गुस्सा जो है वो काम की चीज़ है। तावरिया जी कहते थे, डोंट लूज योर एंगर, इट इज़ वेरी प्रेशियस थिंग। मतलब क्या कि गुस्सा के पीछे जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो बहुत काम की ऊर्जा है। इसको गुस्से में मत डाल फेंक दो। वो फोर्स जो है वो काम का है, वो फोर्स का साधना के अंदर उपयोग कर दो। तो ये जो वालिया लुटेरा था, तो लुटेरा था तो कोई सामान्य आदमी तो लुटेरा नहीं बन सकता। उसके अंदर कितनी करेज होती है, कितनी हिम्मत होती है, तब वो लुटेरा बन सकता है। तो उसके अंदर फोर्स था पर वो नेगेटिविटी में, वो नेगेटिव साइड पर चला गया था। अब किसी ने आके उसका फोर्स को बदल दिया तो वो संत हो गया, ऋषि हो गए। तो बस इतना ही है। वो जो ऐसा है उसको ऐसा डाइवर्ट करने की ही जरूरत थी। उसका जो संस्कार जो था अंदर दबा हुआ था वो खाली निकालने की जरूरत थी। हमारे अंदर लक्ष्य क्या है तो वो अभ्यास साधना बन जाएगा। जब लक्ष्य होगा तो ये त्रिस्ते प्रीतमिक ब्रीदिंग है, ये साधना है कि अभ्यास है? तो अभ्यास करना बाद में साधना बन सकती है।
उसका अभ्यास करेंगे तभी वो साधना में कन्वर्ट होगी। साधना अभ्यास करेंगे इस मतलब साधना हो जाएगा ऐसा नहीं है, जिंदगी भर भी अभ्यास ही रहेगा। लक्ष्य निश्चित करना। मेरा ये लक्ष्य है, चाहे वो आत्म तत्व है या कुछ और है, और इसके लिए ये मैं साधन का उपयोग कर रहा हूँ, तो वो चीज़ जो है वो फिर साधना बन सकती है। लक्ष्य को साथ रखेंगे। मेरा लक्ष्य है और मेरा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं ये अभ्यास कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो डिफरेंस हुआ ना। कुछ लोग क्या अपनी अलग सी साधना के लिए कुछ अलग अलग तरीके भी उपयोग में लाते हैं क्या? हाँ, तो हमारे अंदर बहुत सारे मार्ग तो है ना। गीता में ही ज्ञान, भक्ति, कर्म, कितने सारे मार्ग बताए, तो मार्ग तो है। अब आपकी प्रकृति पर रिश्ते प्राथमिक ब्रीडिंग है, चाहे आप भक्ति मार्ग का हो, कर्म मार्ग का हो, ज्ञान मार्ग का हो, कोई लेना देना नहीं है। आपको ब्रीदिंग ठीक करना है और ब्रीदिंग के द्वारा अंदर ठीक करना है। तो कोई भी मार्ग का, तावरिया जी ने जो दिया है वो कोई भी मार्ग का हो, चाहे भक्ति मार्ग का हो, ज्ञान मार्ग का हो, कर्म मार्ग का हो, कोई भी मार्ग का हो, या कि कोई मार्ग का नहीं है, किसी भी मार्ग का वो व्यक्ति नहीं है, फिर भी वो कर सकता है और पा सकता है। किसी न किसी रूप में आपको अपने लक्ष्य के प्रति अपने मन को उस तरफ लेके जाना है, एकदम बार बार लेके जाना पड़ता है लक्ष्य की ओर। पूरे दिन अपने उद्देश्य को घुमाते रहेंगे, मुझे क्या करना है। रोज सुबह में उठ के लक्ष्य को याद करना पड़ता है कि मैं मेरे लक्ष्य से भटक न जाऊं। भगवान को प्रार्थना करनी पड़ती है कि दिन में ऐसा ना हो कि मैं मेरे लक्ष्य से भटक जाऊं। जैसे अभी तक हम भक्ति मांगते हैं, पूजा पाठ वो जो जैसे करते थे, अभी वो चीज़ ऐसे मन में मेरे आ गई है, अब लगता है कि ये मेरा समय बर्बाद हो रहा है। तो ये जो भावना लग रहा है ना कि मैं इसको साफ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, उनको मैं कैसे साफ कर सकती हूँ? खुद को तो मैंने क्लीन नहीं किया, तो सबसे परे अब ये सारी चीज़ें आ गई मेरे अंदर, क्योंकि थोड़ा सा जो भी ज्ञान मुझे मिला, तो इन चीज़ों में पहले मैं आनंद लेती थी कि मैं भजन गा रही हूँ, श्लोक से, स्तुति से। ये जो परिवर्तन मन के अंदर आता है, इसका दिशा क्या है? नहीं, वो ठीक है, पर जो जैसे भक्ति के अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले के ज़माने में दी थी, उसके अंदर एक एसेंस था, वो ऐसे ही नहीं बनाई थी, कोई कल्पना से नहीं बनाई हुई। जो पूजा थी, जब आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस होती है और कॉन्शियसनेस से पूजा करते हैं तो एक रिजल्ट डिफरेंट आता है। और आप मैकेनिकल पूजा करते हैं या फिर इसको सो कॉल भगवान मान के एक आप पूजा करते हैं, आपके कल्पना का भगवान, तो रिजल्ट ही अलग आएगा। अगर आप कॉन्शियसनेस के साथ कुछ करते हैं तो पहले जो भक्ति थी उसके अंदर बहुत दम था, आज वो रहा नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आज जो एक खाली एक खोखा रह गया है, उसका आउटर रह गया है, वो उनका अंदर का जो उसका एसेंस था वो मर गया है। भाव खत्म हो गया। तो वो चीज़ बुरी है ऐसा नहीं है, भक्ति मार्ग बुरा है या उसमें गलत है ऐसा नहीं है। अभी हमारा वो, क्योंकि वो जो साइंस था वो अभी हमें पता नहीं है, और किस तरह उसके अंदर जाना है, किस तरह इसको लेना है, वो भी हमें पता नहीं है। अब हम सुपरफिशियल हो गए उसके अंदर, भजन कीर्तन गा लिया और समझ गए कि हम तो भगवान के भक्त हो गए। भजन कीर्तन गाने से भगवान का कोई भक्त नहीं हो जाता है। वो चीज़ें भी आनंद नहीं देती हैं। हाँ, तो ठीक है, जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगी, बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगी। हाँ बोलो। हाँ,
बॉडी पर नहीं प्रभाव पड़ता है, ये सर्किट बनाता है। ये मुद्रा का साइंस क्या है कि जो प्राण की जो सर्कुलेशन होता है वो उसका जो ये है वो हमेशा सर्किट में काम करता है। अब जैसे मैंने एक बार आगे भी बताया था, आप होंगे या नहीं, आप ऐसे हाथ खुला रख के बैठते हैं तो यहाँ से आपकी ऊर्जा लूज होती रहती है, निकलती रहती है। अब जब आपने ऐसा कर लिया तो आपकी जो ऊर्जा जो वेस्ट होती थी वो आपने कंट्रोल कर ली। तो ये गायत्री मुद्रा है, वो मुद्रा में उसकी सर्किट बनती है जो हमें गायत्री मंत्र के अंदर और डीप में ले जाने के लिए मदद रूप बनती है। इसीलिए उसको करना है, ये फिजिकल नहीं है। कई बार सब पैर जो हम जैसे नी का मेरा इशू है तो मैं पैर को सीधे रख के बैठती हूँ, तो वहाँ कहा जाता है कि मैं उसको इस तरह से फोल्ड करके बैठती हूँ। गायत्री मंत्र में कोई भी प्रक्रिया नहीं, कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, आप पैर लटका के बैठो, करो गायत्री मंत्र करो, फेज एक्सरसाइज करो, तो कुछ भी कर सकते हो। रिफाइनिंग करो, पैर लटका के करो आराम से, कहाँ प्रॉब्लम है। वो जो कर रहे हैं उसको वो किसके लिए है कि अगर आप पालसी लगा रहे हैं तो फिर राइट पैर को अंदर लो। जो पैर से लगा ही नहीं रहा है उसके लिए वो प्रश्न कहाँ आया। जो ऑटो इम्यून डिसीज होते हैं जो बच्चे बर्थ से लेके आते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है? साइंस को हम साइड पे छोड़ देते हैं कि वो डिफेक्टिव जीन की वजह से होता है, पर हमारी गलती कुछ कैसे? वो एस्ट्रल की खामी की वजह से होता है। एक बच्चा है, अभी जन्मा है, उसका हार्ट का वाल्व खराब है। मेरे कजिन ब्रदर का बच्चे का ऐसा ही था, वो जन्मा और डिटेक्ट हुआ कि उसका वाल्व खराब है। ऑपरेशन भी किया और फिर भी वो गुजर गया। अब हम तो क्या सोचते हैं कि भाई ये कुछ जीन्स की खामी होगी, डीएनए में कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, पर योग का साइंस क्या कहता है कि इसीलिए मैंने अभी क्या कहा कि आपका जब डेथ होता है तब आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है। अगर आप रोगग्रस्त एक आदमी कैंसर में मर जाता है तो क्या हो सकता है उसका दूसरे जन्म के अंदर, क्या संभावना बनेगी? कुछ रिकरेंस हो सकता है ना फिर भी। इसीलिए ये खाली ये जो प्रैक्टिस है वो कितनी महत्वपूर्ण है कि आपका दूसरे जन्म के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये खाली आज के लिए नहीं है, ये खाली खाना हजम करने के लिए नहीं है, ये दूसरा जन्म भी आपका किस तरह अच्छा हो सकता है वहाँ तक ये आपको ले जाएगी ये सारी प्रैक्टिस। नारी शास्त्र के भी ज्ञाता थे, ज्योतिष शास्त्र को भी करते थे और ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, इन सब चीजों को भी मानते थे। तो क्या आप भी सबको मानते हैं क्या? नहीं पढ़ा मैंने, इन सब चीजों में भी उनको था। आप समझते नहीं अभी योग क्या है और योग के अंदर कैसी स्थिति बन सकती है। हम कुछ नहीं समझते हैं। जो आदमी आपका 200 जन्म तक देख सकता है उसके लिए एस्ट्रोलॉजी और ये ग्रह का क्या है, वो रमत है उसके लिए। एक जो गुरु होता है वो शिष्य का हाथ कब पकड़ता है? वो देखता है कि इसके अंदर कोई संभावना है, तो उसने क्या देखा, कैसे देखा? वो देख सकता है ना, तो वो कोई ग्रह से देखेगा वो क्या? उसके अंदर की एक आँख है, जो आँख सब कुछ देखती है कि ये आदमी जो है यहाँ रुका हुआ है, वो कितना आगे जा सकता है, ये क्यों रुका हुआ है।
क्या संभावना है, और गुरु फिर मदद करता है। ये तो सब बहुत ऑर्डिनरी बात है ये सब तो। फिर भी तावरिया जी की तो एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत मास्टरी थी, बहुत अच्छा वो देखते थे। उनके लिए कोई ये जरूरी नहीं था, पर अगर उनको इतना ग्रहों का भी इतना नॉलेज था, एस्ट्रोलॉजी सब शास्त्रों का नॉलेज था, वो एस्ट्रोलॉजी हो या एस्ट्रोनॉमी हो या साइंस के हो, फिजिक्स का हो, उनको कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो वो नहीं जानते थे। और उन्होंने जो लिखा है वो जानते थे, उसमें से 50% भी नहीं लिखा है उन्होंने। इतना सारा लिखा है, वो 50% भी नहीं है वो जो जानते थे उसमें। क्योंकि कोई चीज़ तो ऐसी है कि वो क्या करेंगे वो लिख के, जो कोई ह्यूमन समझेगा ही नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ जो उनके अनुभव होते हैं, उसको बता के क्या फ़ायदा क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें तो वो लोग लिखते ही नहीं। ये तो प्राइमरी चीज़ ही लिखी है, और प्राइमरी चीज़ भी इतनी गहरी है कि हम समझ नहीं सकते। उनके लिए बात करना हमारे बस की बात नहीं है। उनका सेकंड क्वेश्चन आपके बारे में, एस्ट्रोलॉजी आपके बारे में क्या? नहीं, तावड़िया जी ने हमें कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाया है, न कभी एनकरेज किया है किसी को। किसी ने पर्सनल इंटरेस्ट से सीखा है और किया है सिस्टम में तो अलग बात है, बाकी वो कोई उसका ये कुछ नहीं था उनका। तो नाड़ी शास्त्र जैसी कोई चीज, नाड़ी शास्त्र तो ये रू का प्रयोग, कॉटन प्रयोग करते वही तो नाड़ी शास्त्र है ना। कोई वो वेट पकड़ के नाड़ी देखता है, वो थोड़ी नाड़ी शास्त्र है। आप उसको नाड़ी शास्त्र कहते हैं, उनका इंप्रेशन देख के भी कोई बता सकता है। वो कुछ अलग है, उसके साथ हमें कोई लेना देना ही है। नाड़ी शास्त्र का मतलब वो नाड़ी शास्त्र नहीं है, स्वर नाड़ी शास्त्र है। स्वर का मतलब श्वास, और नाड़ी का मतलब पल्स। श्वास का और नाड़ी का क्या संबंध है वो जानने का शास्त्र जो है वो स्वर नाड़ी शास्त्र है, वो नाड़ी शास्त्र नहीं है। नाड़ी शास्त्र आयुर्वेद के अंदर है कि आपका डिसीज ये है तो आपकी नाड़ी किस तरह दबक रही है। वो कछुए की तरह अलग अलग उसके सब प्रकार बताए हैं कि आपका जो ये है किस तरह चलता है। वायु कारक है, पीठ कारक है, कफ कारक है, किस तरह की वो चल रही है, वो अलग साइंस है, तो उसकी बात अलग है। और आज का जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो अधूरा साइंस है। आज कोई भी परफेक्ट आपको बता नहीं सकता, वो प्रिज्यूम करता है ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कॉमन स्टेटमेंट, इसलिए इस चीज़ों में बहुत पढ़ना नहीं है, नहीं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। हाँ, कभी ऐसी बहुत रुकावट आ गई, क्योंकि कुछ हम डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं, ऐसी वो खास समस्या आ गई, तो अगर आपको कोई ऐसा लगे कि सच में किसी के अंदर कुछ ऐसा नॉलेज है, उसी का थोड़ा बहुत ये ले सकते हैं हम थोड़ा कुछ, पर फिर भी 100% विश्वास करके नहीं। ग्रहों की और सबकी दशाओं का हमारे ऊपर असर नहीं। किसने कहा नहीं होता है? हम जो भुगत रहे हैं तो ग्रह की दशा का ही भुगत रहे हैं ना। ग्रहों की दशा मतलब क्या? ये लॉज है कुछ, और वो लॉज से हम गिरे हुए हैं। जब आपका बीइंग इतना ऊपर उठ जाता है, जैसे कि चंद्र की आपके ऊपर कोई नेगेटिव असर आ रही है, तो आपका बीइंग ऐसा है कि वो उसकी नेगेटिव असर को रिसीव कर रहा है। आपका बीइंग अब यहाँ आ गया है तो उसकी नेगेटिव उसको रिसीव ही नहीं करेगा। तो वो साधना है, ऐसे ऊपर उठते जाते हैं।
उसी चीज़ों से मुक्त होते जाते हैं। ये लॉज है, वो बंधन है। और फिर इसको हम ग्रह के साथ जोड़ के देखते हैं, वो एक साइंस बन जाता है। मन में बोल के करने का, मन में जब भी 3 स्टेप करते हो तो शुरुआत में 1 2 3 5 6 बोलो या राधे कृष्ण बोलो, पर मन में बोलना है। श्वास रिदम में चलनी है, मन में बोलना है राधे कृष्ण, या राधे कृष्ण में नहीं इंटरेस्ट है तो खाली सिंपल 1 2 3 5 6 बोलो। जितना आधा घंटा तो आधा घंटा बोलते ही जाओ, इस तरह करो तो टूटेगा नहीं श्वास। आपके YouTube चैनल पर एक वीडियो है, आई ऑब्जर्व व्हाइल आई स्लेप्ट। आपने उस पर लेक्चर दिया था। अगर कोई गलती से आई ऑब्जर्व कर ले व्हाइल स्लेप्ट, तो वो जो स्टेट होता है वो एक्चुअली में क्या है? अभी आज हमने टेक्निक क्या पढ़ा? आज हमने सुबह में क्या टेक्निक बताया था वरिया जी ने स्लीप दौरान की? तो पता है वही तो इसके अंदर का भाग है। तूने ध्यान से सुना पूरा लेक्चर? वो लेक्चर का ही पार्ट है ये। मैं स्टेट पूछ रहा हूँ, वो स्टेट कौन सा? अरे स्टेट कब आता है? जब तू ये प्रैक्टिस करेगा तब वो स्टेट आएगा ना। ये प्रैक्टिस क्यों दी है? ऐसे थोड़ी स्टेट आ जाएगा। तू बोलता है कि किसी को ऐसा ऑब्जर्व कर लिया, कोई वैसा ऑब्जर्व कर सकता है? ये स्टेट को निर्माण करना पड़ता है ना, और इसके लिए टेक्निक चाहिए। और टेक्निक क्या दी है कि जब आप रात को सोने जाते हो तो प्रयत्न करो कि नींद आ रही तो थोड़ा आँख को खोलो, फिर बंद होती फिर खोलो। जैसे कि मैं जागा हुआ हूँ तो हाँ? भूल हो गया, अभी ये भूल हो गया। और जो मैं वहाँ पे अगर मान लो कोई ऑब्जर्व कर रहा है अपने आप को, तो वो कहाँ? आई वही सपने में, नींद में, हाँ। जो अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा है। कैसे ऑब्जर्व करेगा नींद में? कोई खिलौना है कि खाने की बात है क्या? कौन सा स्टेट की तू बात कर रहा है? समझ में आता है कि ये क्या चीज़ है? कोई नींद में कैसे अपने आप को, इसके अंदर कितनी जागृति चाहिए तब ये चीज़ बन सकती है। ये तू के कोई रमत है क्या? एक नींद में जब हमें स्वप्न आते तभी हमें होश नहीं होता कि हमें स्वप्न आ रहे हैं। और ये तू जो जागृति का वो 3rd 4th लेवल की जागृति की तू बात कर रहा है, हाँ? तो अब जरा सोच के तू समझ के बात कर। जो तू पूछ रहा है वो कौन सी कितनी ऊंची चीज है वो तुझे पता है? आदमी एक जागृति का एक लेवल को पार करता है तब वो उसका शरीर सोया है और वो जानता है कि ये मेरा शरीर सोया है और मैं जाग रहा हूँ। ये कौन सी स्थिति है पता है? हाँ, तो वो साधना का परिणाम है। इसके लिए तो ये तो एक सिंपल प्रैक्टिस दी है अभी आपको कि भाई ये आँख खोल के बंद करो, ये करो, और कोई पॉइंट के ऊपर आपको एक जागृति थोड़ी आ जाती है कि हाँ ये पॉइंट के ऊपर मैं नींद में गया तब थोड़ा जागृत था। तो ये तो यहाँ शुरुआत है, और जो तू बात कर रहा है वो तो कितनी आगे की बात है।